हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं गीता के अनोखे प्रश्न के अगले पार्ट की ओर। पार्ट नंबर है 30। हम यहाँ अध्याय 4 देख रहे थे और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और पार्ट नंबर ये 30 है। तो वहाँ पर हमने कहा कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, उसको समझ लेने तो लोग वो तर्क देकर दिमाग ख़राब करते हैं। तो वो लोग कहेंगे कि जैसे मैंने कहा था कोई पर्सनल मैं वह नहीं है, या कोई जीवात्मा या आत्मा या मन, या जो दूसरे धर्मों में साउल या कुछ और कहते हैं सोल या कुछ और, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। सब कुछ प्रकृति की बस एक कंटिन्यूटी है। ये जो तुम्हारा चल रहा है ब्रेन, ये बस अरबों खरबों न्यूरॉन्स की प्रतिक्रिया है। न्यूरो साइंस क्या कहता है? मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे को संकेत भेजते हैं। इन संकेतों से कई प्रक्रियाएं साथ चलती रहती हैं। बाहरी दुनिया से जानकारी, जैसे यादों का सक्रिय होना, भावनाएं बनाना, विकल्पों का मूल्यांकन, यही सब चीज़ें। जब मस्तिष्क किसी क्रिया की योजना बनाता है और फिर शरीर उसे करता है, तो मस्तिष्क उस क्रिया को अपनी आंतरिक सोच छवि से जोड़ देता है। जैसे कि मैंने किया, मतलब वो मस्तिष्क कोई क्रिया बना रहा है और फिर शरीर उसे करता है, तो मस्तिष्क उस क्रिया को सोच छवि से जोड़ दिया। मतलब उसने क्या किया कि इसको मैंने किया, मैंने निर्णय लिया। इसी अनुभव को सेंस ऑफ एजेंसी कहा जाता है। पूरी तरह ये जो है जन्म से नहीं होता, शिशु में ये धीरे धीरे विकसित होता है। वो माहौल उस प्रकृति के अनुसार विकसित होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ। बच्चा पहले केवल हरकतें करता है, फिर उसे समझ आने लगता है कि जब वो हाथ हिलाता है तो हाथ वास्तव में हिलता है। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में यह मॉडल बनता है कि यह मेरा शरीर और मैं इसकी क्रियाओं का कारण हूँ, ये चीज़ें। तो इसलिए इस तरह मैं और मैं कर्ता की अनुभूति विकसित हो जाती है। तो ये क्या है जो मैं कर्ता की भावना लेकर बैठा? ये अरबों खरबों न्यूरॉन्स के आपस में इंटरेक्शन है। उसी से विचार, भावनाएं, ये सभी होते हैं। और इसको मुझे लगता है फिर मस्तिष्क कोई कार्य करता है तो वो शरीर जो है उसमें मस्तिष्क उस क्रिया को आंतरिक छवि बना लेता है। मस्तिष्क द्वारा योजना बनाया जाता है, फिर शरीर उसे करता है, फिर मस्तिष्क उस क्रिया को अपनी छवि बना लेता है। ये सब मस्तिष्क का ही वो है। तो उसको लगने लगता है कि मैं करता हूँ, कर्तापन होने की अनुभूति उसको होने लगती है। तो विज्ञान यह नहीं कहता कि यह झूठ है, वह कहता है कि मस्तिष्क द्वारा निर्मित एक अनुभव है। यह अनुभव वास्तविक है, लेकिन यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसका पूरा रहस्य अभी भी हल नहीं हुआ। ये जो मैं कर्ता की भावना है, ये साइंस ये नहीं कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं पता है। वो कहता है विचारों का, ये न्यूरॉन्स का आपस में इंटरेक्शन है जो ये मैं आया है। और वो मैं कोई पर्सनल नहीं, वो भी लगातार बदल ही रहा है, क्योंकि प्रकृति में जो है वो कंटिन्यूटी है। तो तुम्हारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति है। तो तुम्हारा ये मैं भावना शरीर में है ना, तो प्रकृति है, तो वो बदल ही रही है, वो हमेशा चेंजिंग में है। मैंने अब पिछले वीडियो में बताया था कि तुम में जो मैं करता होता है वो इसलिए होता है कि मतलब तुम्हें इसलिए याद होता है कि आज भी मैं वही हूँ जो 10 साल पहले था। वो लगातार ऐसे मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है, क्योंकि मुझे कल पता था कि मैं वही हूँ, इसलिए आज भी वही हूँ। परसों वही था, इसलिए कल वही था। तो ये कंटिन्यूटी है। वही तो मैंने कहा था, एक इंजेक्शन दे दो कि इस मेमोरी की कंटिन्यूटी को, इस न्यूरॉन्स को थोड़ा गड़बड़ कर दे, तो तुम्हें याद तक नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन था। तो वही बात है यहाँ पर। इसलिए इसका फिर क्या मतलब हुआ कि मैं कोई पर्सनल नहीं है, मेरे अंदर कोई नहीं बैठा है। उस गलत फहमी में मत पड़ना। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझना है कि लोग नहीं तो ये तर्क देंगे, वो ये कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में एक बात नहीं बताई थी। कुछ लोग यहाँ पर ये तर्क देंगे कि मरने के बाद तुमने कहा था कुछ नहीं आता जाता, तो कुछ लोग तर्क देंगे कि सूक्ष्म शरीर आता जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर तो हमारा बॉडी होता है, तो लोग कहेंगे कि सूक्ष्म शरीर आता जाता है। तो उस बकवास में मत फंसना, मैंने वही बातें की थी। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या हुआ? तुम्हारा यही मन, बुद्धि, अहंकार, यही होता है सूक्ष्म शरीर। तो इसका आगे जाना मतलब मन थोड़ी आगे जा रहा है। मन की वो प्रवृत्तियाँ, वो संस्कार आगे जा रहे हैं, वो जो तुमने कमाए हुए हैं। मतलब जो इस शरीर के द्वारा किया गया है, उस माहौल में चेंजिंग, मैंने यही बताया था कि तुमने पढ़ लिख कर कुछ अच्छा किया तो अगले बच्चे के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। देखो किसी शहर में एक लोग सक्सेस होते हैं तो सभी सक्सेस हो जाते हैं, और जहाँ सभी लोग वैसे होते हैं वहाँ वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि तुमने चेंजिंग नहीं लाई उसमें। तो प्रवृत्तियों का आगे बढ़ जाना वही होता है सूक्ष्म शरीर के। मन में जो वो प्रवृत्तियाँ हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसका आगे चला जाना, यही है सूक्ष्म शरीर का आगे जाना। ये नहीं कि सूक्ष्म शरीर कोई पैकेट की तरह निकला और वो दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र हो गया। इन सभी बेवकूफ़ों में मत फंसना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो कोई पर्सनल मैं वह नहीं है, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है और न्यूरॉन्स का इंटरेक्शन है जो साइंस कह रहा है। और ये नहीं कि साइंस ने अभी सिद्ध नहीं किया है कि मैं कोई पर्सनल है। साइंस कहता है वो जो मैं तुम्हारा बन रहा है वो बचपन में नहीं था, जब तुम बच्चे थे, वो धीरे धीरे बना। जब तुम माहौल और प्रकृति में आए, वो तुम्हें इसके मतलब प्रकृति मतलब दूसरों से वो मैं भावना मिली, वो अहंकार मिला, वो मन मिला, वो विचार एक है। तो इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में उसको कह दिया है कि ये प्रकृति का हिस्सा है। कितने दूर की सोच, मतलब पहले ही बता दिया, वो प्रकृति का हिस्सा मतलब तुम्हारा वो मैं भावना, वो मैं कर्ता की भावना, वो
मन बुद्धि अहंकार सब प्रकृति से मिला है। तो ये चीज़ है, इसका मतलब कोई मेरे अंदर नहीं है और ना मैं कुछ हूँ। ये प्रकृति का एक कठपुतला है ये शरीर, और प्रकृति अपने अनुसार इसको चला रही है, बस यही बात है। और जब तक चलेगा उसको मारना होगा, उसके बाद बहुत से रीजन किसी भी तरह से मार देगी। मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हूँ इस मैं करता को लेकर? मेरा शरीर मैं करता ये वो तमाम तरह के क्यों? तुम्हारा खुद कुछ भी नहीं कंट्रोल है। तुम्हारे शरीर को एक पल में क्या हो जाए कुछ नहीं आता पता, तो तुम मैं करता लेकर बैठे हो। कोई वायरस फैल जाए तुम्हें लग जाए, कोई कहीं घूम रहे हो, सांप बिच्छू कुछ भी काट ले, तुम्हें कुछ पता नहीं। कब क्या हो जाए शरीर के साथ कुछ अता पता नहीं हो। तुम सोचते हो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ खुद की बॉडी को, कुछ नहीं कंट्रोल कर रहे हो। एक श्वास भी तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही, श्वास भी अपने आप ही चल रही है, ब्लड भी अपने आप सर्कुलेट कर रहा है। कोई शरीर एंटीबॉडी भी अपने अनुसार ही बना रही है। जैसे मैंने कल उस वीडियो में एक बीमारी की बात की थी, रेबीज़। जैसे वो बीमारी क्या होती है कि हमारे अंदर जो रेबीज़ के वायरस चले जाते हैं वही मतलब डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसमें डॉक्टर क्या करते हैं, वो इंजेक्शन लगाकर उस रेबीज़ को नहीं मारते। वो इंजेक्शन जो कार्य क्या करता है, वो इंजेक्शन मरा हुआ रेबीज़ हमारे बॉडी में डालता है कि बॉडी तुम्हारी पहले से ही तैयार हो जाए, एंटीबॉडी बना लिए रहे कि जब ये कुत्ता काटने वाला असली रेबीज़ तुम्हारे पास है, जीवित रेबीज़, तब इसको वो मार दे। मतलब इंजेक्शन ने काम क्या किया, सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ट्रेंड किया, उसके लिए तैयार किया। इसका मतलब ये बॉडी ही सब कुछ करी, मतलब प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे जो दवा बनाया वो तो डॉक्टर ने अपने आप से बनाया, नहीं, वो भी ज्ञान भी तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, तुम पूर्णतः गुलाम हो प्रकृति के, तुम ये बात नहीं मान सकते। तुम में सिर्फ मैं करता की भावना है बिना मतलब के, बाकी सब कुछ हो रहा है, बस ये समझ लो। गीता ये कहती है सुख शांति चाहिए तो उस मैं करता को छोड़ो, बस जो हो रहा है होने दो। इसका मतलब ये नहीं निष्क्रिय रहता, जो तुम कर्म कर रहे हो वो करो, वो हो रहा है, लेकिन ये मत सोचो मैं कर रहा हूँ, बस मेरे द्वारा हो रहा है ये कहो। ये है गीता की फिलोसफी। नहीं तो गीता में तो कहते हैं भगवान के, तुम क्या समझते हो, तुम कर्म ना करते हुए निष्कर्मता को थोड़ी प्राप्त होगी। तुम पल पल कर्म कर रहे हो, तुम बैठे हो फिर भी कर्म कर रहे हो, सो रहे हो फिर भी कर्म कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी का हर मोमेंट ही कर्म है। मोमेंट नहीं करे तुम्हारी बॉडी फिर भी कर्म ही कर रहा है वो। मतलब क्या, तुम सो रहे हो वो भी कर्म हो रहा है, वो तमोगुण से ग्रसित कर्म है। तो कर्म तो हमेशा होते रहेंगे, ये मत समझो कि कर्म ये वो तमाम तरह बकवास में मत फंसो। तो अध्यात्म का सीधा लक्ष्य मैं कर्ता की भावना हटाना, विषयों से आसक्ति को हटाना और उस ब्रह्म तक पहुंचना। ब्रह्म मतलब इन सभी लोभ मोह ईर्ष्याओं से छूट जाना, अपनी इन विचारों को देख सकना, प्रकृति को ऑब्जर्व कर लेना कि ये सभी तो हो रहा है, बस मैं डिस्टर्ब क्यों हूँ, बस सब हो रहा है, यही मैं देख लूँ, जो होना होगा हो रहा है वो। इसका मतलब ये नहीं लिख कर रखा जा चुका है, ये मत समझना हो रहा है हो जाने दो। इसका मतलब ये मत समझना कि लिख कर रखा जा चुका है जो होना होगा हो जाएगा। अरे जो हो रहा है तुम करो, लेकिन ये मत सोचो मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ें इसका मतलब। नहीं तो तुम सोचो कि मैं बीमार हूँ, जो होगा हो जाएगा, मैं क्यों इलाज कराऊँ, ये बकवास में मत फंसना। वो इलाज जो तुम करा रहे हो वो भी बस हो ही रहा है, ये समझो। वो इलाज कराना भी हो रहा है, ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ, बस हो रहा है, सब प्रकृति में हो रहा है। बस ये चीज़ें यहाँ समझनी है, कहीं मैं की भावना नहीं लाना, क्योंकि तुम्हारा वो शरीर, वो मन, वो बुद्धि सब प्रकृति है। प्रकृति से परे वही ब्रह्म को कहा गया है, जो इन सब में है ही नहीं, इन सब में होते हुए भी परे है इन सब से, जो तुम्हें तुम्हारे थॉट को देखने पर ऑब्जर्व होगा। तो खैर हम आगे श्लोकों को समझे, नहीं तो श्लोक फिर भी छूट जाएंगे अगले वीडियो में, वैसे भी हमने नहीं देखा था। 21 नंबर श्लोक क्या कहता है, अध्याय 4 का, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, वही मतलब जो इन सबको ऑब्जर्व कर पा रहा है। इंद्रियों, अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ, मतलब वो विषयों के प्रति देख सक रहे हैं, मतलब ये सभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं लोभ मोह ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तियों को। और जिसके समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है जिसने, मतलब भोगों की सामग्री का परित्याग करने का मतलब नहीं कि छोड़ दिया है, मतलब उन सबको ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया है कि ये सब बस प्रकृति में हो रही कंटिन्यूटी का ही हिस्सा है, ये सब बस एक हिसाब से मन की प्रतिक्रियाएँ हैं। ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होगा। इसका मतलब है वो पाप को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि अब उसका शरीर कर्म कर रहा है, उसमें मैं करता नहीं है। मैं करता नहीं है तो पापों को नहीं प्राप्त होने का मतलब उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, तुमने मान कर बैठा है तो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम हो ही नहीं, जो दुखी है वो है ही नहीं, और जो नहीं दुखी है वो भी नहीं है, कोई है ही नहीं, सब बस कंटिन्यूटी है, और ये केमिकल का रिएक्शन चल रहा है, बस यही चीज़ें समझो। पूरी बॉडी एक समझ लो जैसे रोबोट पूरा दूसरे पर डिपेंड होता है, वैसे बॉडी बस एक मैकेनिकल, एक न्यूरॉन्स का, एक केमिकल का, इन्हीं क्या कहते हैं इसको,
अरे क्या कहते हैं इन्हें, सबका मतलब बस मिश्रण है जिससे कि ये बॉडी चल रही है। जैसे तुम कई चीज़ों को मिलाकर एक रोबोट बना देते हो, वो चलने लगता है, वैसे ही ये शरीर बहुत चीज़ों से मिलकर बना है और ये बस चलने लगा है, इसमें जान आ गई है, ये चल रहा है, बस यही बातें हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, रोबोट में क्या है कि वो मैं करता नहीं आता, इसमें जो है वो मैं करता आ जाता है, इसलिए रोबोट को दुःख नहीं होता। हाँ, अब जो आधुनिक रोबोट मैंने सुना है बना है, उसमें फीलिंग जैसी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं करता की भावना उसमें फिर भी नहीं होगी, उसमें फीलिंग भरी जाती है इधर उधर से दिखाकर, लेकिन मैं करता नहीं होता उसमें। लेकिन मनुष्य में फीलिंग तो है ही, मैं करता भी है, और फीलिंग तो अच्छी ही बात है, फीलिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं करता ना हो, और फीलिंग को ही लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। और उसके बाद अगला श्लोक है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। अब यहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं देना है, ये समझने लायक है श्लोक। मतलब जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, मतलब जो मिल रहा है बस उसी में वो संतुष्ट है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, उसमें ईर्ष्या लोभ द्वेष ये सब है नहीं, क्योंकि ये सब मन के विकार हैं। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत हो गया, ये हर्ष शोक ये सब बस मन के विचार हैं। ऐसी सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। उनसे नहीं बनने का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें मैं करता है ही नहीं, तो उसको मैं भोक्ता की भावना ही नहीं रहेगी, वो जान जाएगा सब बस हो ही रहा है। अब इसका मतलब ये है कि जिसमें ये सभी होगा, क्या वो बंधा रहेगा? वो बंधा रहेगा क्योंकि उसमें मैं करता है, और मैं करता मतलब मैं करता होने का मतलब हुआ कि वो कुछ भी सोच रहा है मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं की भावना आ रही है। तो उसको जब शरीर को दुःख होगा तो उसको लगेगा कि ये दुःख, वो दुखी ही रहेगा, शरीर से ज़्यादा तो मन से ही दुखी रहेगा। इसलिए सब कुछ बस हो ही रहा है, यही देख लेना है, और ये सत्य भी है, हो ही रहा है, बस यही देख लो, यही तो। और कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता, बस यही बात है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई, उसमें मतलब आसक्ति नहीं है विषयों के प्रति, मोह नहीं है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। वही मतलब परमात्मा ज्ञान, मतलब उस ब्रह्म का ज्ञान, उस निराकार का ज्ञान, उस परमात्मा की ओर अग्रसरित होना, इस प्रकृति को देखने की, मतलब प्रकृति की कंटिन्यूटी को देख सकने की क्षमता ज्ञान में स्थिर रहता है। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली बात विलीन हो जाते हैं। उसके कर्म विलीन हो जाने का क्या मतलब है, क्योंकि वो कर ही नहीं रहा है, बस सब शरीर कर रहा है। शरीर पहले भी कर रहा था, लेकिन तुझमें मैं करता था इसलिए तो दुखी हो रहा था। अब तुझमें मैं करता नहीं तो तू दुखी नहीं होगा। इसका मतलब ये मत समझो कि मैं करता मान रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे दुख हो रहा है। ना तू तब भी कर रहा था, ना तुझे तब भी दुखी था, लेकिन तू दुख मान लिया था, तुमने मैं करता मान लिया था, इसलिए तू सोच रहा था दुखी भी मैं हूँ। ना तुम्हारे अंदर कोई मैं है, ना करता है तू, इसी को देखना है। तुम्हारे अंदर मैं ही नहीं है तो करता का क्या मतलब निकला। इसको कहते हैं ब्रह्मर्पण योग। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, मतलब पात्र, स्त्रुवा आदि पात्र, अभी आहुति दी जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला कर्ता भी ब्रह्म ही है। ऐसे ब्रह्म रूप कर्म में लीन रहने वाले मनुष्य को परम ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्म मतलब सब कुछ ब्रह्म का ही है, सब कुछ ईश्वर का ही है, मतलब सब कुछ ईश्वर का ही है, ऐसा मानकर किया गया कर्म ब्रह्ममय हो जाता है। मतलब सब कुछ बस हो रहा है, प्रकृति बस है, सब कुछ परमात्मा का ही है। देखो यहाँ पर दो बातें होती है, एक चीज़ तो जो भी हो रहा है होने दो प्रकृति हो, उसी को लोग कह देते हैं जो हो रहा है सब परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है, सब कुछ बस परमात्मा। तो यहाँ पर परमात्मा एक हिसाब से प्रकृति को ही मान लिया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझना, तो जो भी हो रहा है बस हो जाने दो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है, ऐसा मानकर जो कर्म होता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, वो कर्तापन को हटा देता है। क्योंकि मैं नहीं करता, सब कुछ ईश्वर का ही है, ईश्वर को मैं समर्पित कर दे रहा हूँ और उसी सब कुछ वही कर रहा है, बस यही चीज़ है। वैसे वो परमात्मा करता होता है। और आगे के श्लोक जो है वो विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताते हैं, जैसे कि लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार यज्ञ करते हैं। जैसे 25 नंबर श्लोक, कुछ लोग देवताओं की पूजा आराधना रूपी देव यज्ञ को अच्छी तरह करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी लोग जीवात्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद भाव से होम करते हैं। देखो यज्ञ का मतलब समझो, यज्ञ का मतलब होता है अपनी इन्हीं भावनाओं को किसी के प्रति समर्पित कर देना, अग्नि में जला देना, वही चीज़ है। और यज्ञ विहित कर्म मतलब जिसमें मैं कर्ता की भावना ना हो, बस हो रहा है, प्रकृति बस हो रहा है, वो मैं कर्ता की भावना न होना, विश्व के प्रति आसक्ति होना, यही होता है यज्ञ विहित कर्म। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ योगी देवताओं की पूजा आराधना रूपी देव यज्ञ को अच्छी तरह करते हैं, जबकि अन्य ज्ञानी लोग जीवात्मा को परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद भाव से होम करते हैं। मतलब यानी अपनी पहचान को ईश्वर में विलीन कर देते हैं, जिससे हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मतलब जीवात्मा को परमात्मा में, मतलब अपने इस अहंकार को हटा देते हैं, सब कुछ परमात्मा के प्रति समर्पण कर देते हैं, मतलब परमात्मा में ही कर देते हैं, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, खुद के अहंकार को जान लेते हैं, इसका मतलब यही हुआ। ज्ञान योग क्या है, खुद को ही जान लेना कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ बस हो रहा है यहाँ,
वही चीज़। और होम करना, यज्ञ करना, ये बताया मैंने, समर्पित कर देना अपना, जो कुछ लोभ मोह द्वेष ये सब है, अहंकार, ये सब हटा देना, सब कुछ देख लेना प्रकृति में, ऑब्जर्व कर लेना। अगला कहते हैं, कुछ साधक कान आँख आदि सभी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं। मतलब यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना, मतलब जान जाना, ये सब तो बस प्रकृति बस हो रही घटनाएं हैं, ये सब हार्मोन्स का वो है, विचारों के फ्लो है, उसी में मैं बह रहा हूँ, ये जान जाना। वहीं दूसरे लोग शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में होम कर देते हैं। मतलब यानी इंद्रियों का उपयोग करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। भाई मतलब इंद्रियों, मतलब ये जो विषय हैं उसमें आसक्ति का ना होना, बस हो रहा है। आसक्ति का ना होना मतलब कर्तापन का ना होना, एक ही बात है, बस यही बात है। वही बातें बार बार अलग अलग तरह से समझाई जाती हैं। यहाँ यज्ञ को कई तरह से समझाया जा रहा है। यज्ञ मतलब कोई यज्ञ नहीं किया जा रहा है, यज्ञ एक सांकेतिक है कि खुद के अहंकार लोभ मोह दोष को जला देना, समर्पित कर देना, ख़त्म कर देना। तो उसी को अलग अलग तरह से योगी जो है करते हैं, वही बातें यहाँ समझाई जा रही है। मैं कर्ता की भावना को हटाने के लिए, विषयों के प्रति आसक्ति को हटाने के लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं, वही बातें। उसके बाद आगे कहते हैं, अन्य योगी अपनी सभी इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की गतियों को ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम योगी रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वे ध्यान और समाधि के द्वारा अपने मन और प्राणों को पूरी तरह ऑब्जर्व करते हैं। वही बात है ना कि मतलब जैसे जो ध्यान से भी कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान योग बताया भगवान कृष्ण ने, ज्ञान योग बताया है, कर्म योग बताया है। अब उसी चीज़ को क्या है अलग अलग यज्ञ के माध्यम से समझा रहे हैं, वही चारों योग को अलग अलग यज्ञों के माध्यम से समझा रहे हैं, यज्ञ नाम देकर। वही बातें बार बार घूम घूम के आ रही है। और मेन लक्ष्य क्या है, मैं कर्ता को हटाना, विषयों के प्रति आसक्ति को हटाना, इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखना। तो गीता का अर्थ एकदम समझ में आएगा। उसके बाद कहते हैं, कई साधक कठोर व्रतों का पालन करने वाले होते हैं। इनमें से कुछ धन संपत्ति का दान करके द्रव्य यज्ञ करते हैं, कुछ कष्ट सहकर तपस्वी रूपी यज्ञ करते हैं, कुछ अष्टांग योग के माध्यम से योग यज्ञ करते हैं, कुछ शास्त्रों के अध्ययन द्वारा स्वाध्याय यज्ञ और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। वही मतलब ये अलग अलग तरह के यज्ञ बताए गए हैं। मतलब जो तुम दान करते हो किसी भी चीज़ को, धन संपत्ति, वो द्रव्य यज्ञ होता है। दान देने का मतलब ये समझ कर दो कि बस ये मेरा नहीं है, मैं इसे दे रहा हूँ, अपना अहंकार वहाँ से हटा लो। मतलब सबका मतलब ये, बस ये मुझको मिला, मैं दूसरों को दे रहा हूँ, बस ये बात है। और उसके बाद कष्ट सहकर तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं। इसका क्या मतलब है, जो लोग तपस्या करते हैं, क्योंकि तपस्या का मतलब क्या हुआ फिर, मतलब वो यही ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, बैठ कर तपस्या करना। अब कष्ट सहने का मतलब ये मत समझो कि हाँ वो कष्ट सह, तपस्या का मतलब यही समझो कि अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही तपस्या। मतलब लोगों को तपस्या करते देखा होगा ना कि वो ऑब्जर्व करते हैं प्रकृति को, वो यज्ञ करते हैं। कुछ अष्टांग योग मतलब यही समझो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यही सब करते हैं। और कुछ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, शस्त्रों का अध्ययन करना, मतलब शस्त्रों के अध्ययन से भी हमारे अंदर ज्ञान आता है, उससे समझ में आता है मैं करता नहीं हूँ। उपनिषदों को पढ़ो, यही समझ में आएगा तुम में। तो कुछ लोग उस तरह से करते हैं और कुछ लोग आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, मतलब ये सेल्फ को हटाने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। वही बातें बार बार घूम घूम कर आ रही हैं। उसके बाद कहते हैं, कुछ साधक प्राणायाम में लगे रहते हैं, मतलब अपने श्वासों पर ध्यान देते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण वायु का हवन करते हैं और प्राण में अपान वायु का, यानी पूरक और रेचक क्रिया करते हैं। कई लोग प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर कुंभक करके प्राणायाम करते हैं। वहीं कुछ लोग भोजन को नियंत्रित करके अपने प्राणों की ही प्राणों में आहुति देते हैं। मतलब ये जो है प्राणायाम के बारे में बता रहा है कि लोग ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग तरह से यज्ञ करते हैं, मतलब अपने विषयों को के प्रति आसक्ति को या प्रकृति की कंटिन्यूटी को देखते हैं, प्रकृति को ऑब्जर्व करते हैं, या मैं कर्ता की भावना को हटाते हैं, ऐसे अलग अलग माध्यम से। उसके बाद कहते हैं कि ये सभी साधक यज्ञों का मर्म जानने वाले हैं और इन यज्ञों के द्वारा इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इन यज्ञों से बचे हुए ज्ञान रूपी अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मतलब वो उनको वो चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती है, ये अलग अलग विधियाँ अपनाकर। मतलब भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर विधि को ले रहे हैं, वो सभी विधियाँ बता रहे हैं, जो है सो है, तुम चले आओ मेरे तरफ। मैं कर्ता की भावना हटा दो, विषयों के प्रति आसक्ति को हटा दो, प्रकृति की कंटिन्यूटी को देख लो कि प्रकृति में सब कार्य कारण नियम चल रहे हैं। उसके बाद तुम्हें ऑब्जर्व हो जाएगा इन सब चीज़ों को, और तुम्हें मैं कर्ता की भावना धीरे धीरे कम हो जाएगी। बस यही बातें हैं इन सब का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चाहे संसार में रहकर अनासक्त भाव से कर्म करें, ध्यान लगाए, प्राणायाम करें, दान तप करें, यदि आपकी नीयत निस्वार्थ है, ईश्वर के प्रति तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, तो हर क्रिया यज्ञ बन जाती है। और यज्ञ का मतलब मैं कर्ता की भावना न होना, अपने इन सभी चीज़ों को उसमें झोंक देना, लोभ मोह ईर्ष्या मैं कर्ता आसक्ति को खत्म कर देना, बस।
तो आज के लिए इतना ही। ये अलग अलग तरह के यज्ञों को बताया गया। यज्ञ का मतलब बस समझ लो कि अपने सभी मन की गतिविधियों को, मन के विकार को झोंक देना आग में, बस वो एक सांकेतिक है। मतलब इन सबको देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना कि सब कुछ कंटिन्यूटी का हिस्सा है। बस, धन्यवाद।